वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पाठ 14 बिहू पर्व, जिसके अंदर हमने पाठ की पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं उसका अभ्यास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ। उसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग है। ज्यादातर सारे वर्ड के मीनिंग मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बता ही दिए हैं, पर रिटर्न में उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है शब्द है झलक। उसका अर्थ होता है झांकी। प्राचीन परंपरा, उसका अर्थ होता है पुराने रीति रिवाज। अनूठा, उसका अर्थ होता है अनोखा, अद्भुत। लेप, उसका अर्थ होता है गाढ़ा पदार्थ। पारंपरिक, उसका अर्थ होता है पहले से चली आ रही प्रथा। भेंट, उसका अर्थ होता है उपहार। और लुफ्त, उसका अर्थ होता है आनंद, मस्ती, मजा। अब हम देखेंगे पाठबोध। पाठबोध के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख। उसके अंदर कुछ डिक्टेशन वर्ड है, वो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला वर्ड है झलक, सिलसिला, ऋतु परिवर्तन, मंगलमय, पारंपरिक, वाद्य यंत्र, संक्रांति, विश्राम, व्यतीत और संपन्न। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर है प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। पहले चारों प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर चारों प्रश्नों के उत्तर को एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, पर्वों के माध्यम से भारत में किसकी झलक देखने को मिलती है? प्रश्न ख है, रोगाली का क्या अर्थ है? प्रश्न ग है, नव वर्ष की शुरुआत किस पर्व से होती है? और प्रश्न घ है, काटी बिहू का दूसरा नाम क्या है? तो अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था कि पर्वों के माध्यम से भारत में किसकी झलक देखने को मिलती है, तो उसका उत्तर आएगा, पर्वों के माध्यम से भारत में अनेकता में एकता की झलक मिलती है, झलक देखने को मिलती है। हमारा प्रश्न ख था, रोगाली का क्या अर्थ है, तो उसका उत्तर आएगा, रोगाली का अर्थ आनंद है। हमारा प्रश्न ग था, नव वर्ष की शुरुआत किस पर्व से होती है, तो उसका उत्तर आएगा, नव वर्ष की शुरुआत बोहाग बिहू यानी रोगाली बिहू से होती है। हमारा प्रश्न घ था, काटी बिहू का दूसरा नाम क्या है, तो उसका उत्तर आएगा, काटी बिहू का दूसरा नाम कोंगली बिहू है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 प्रश्न है। तो 6 प्रश्न पहले एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर सबके उत्तर को एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, बिहू पर्व वर्ष में कब कब और किस किस नाम से मनाया जाता है? प्रश्न ख है, बोहाग बिहू के समय प्राकृतिक वातावरण कैसा होता है? प्रश्न ग है, काटी बिहू के अवसर पर लोग क्या करते हैं? प्रश्न घ है, भोगाली शब्द किस से बना है, इसका क्या अर्थ है? प्रश्न ड है, माघ बिहू का पहला दिन क्या कहलाता है, इस दिन लोग क्या करते हैं? प्रश्न च है, पर्व हमें क्या संदेश देते हैं? अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था कि बिहू पर्व वर्ष में कब कब और किस किस नाम से मनाया जाता है, तो उसका उत्तर आएगा, बिहू पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। यह अप्रैल महीने में बोहाग बिहू, अक्टूबर महीने में काटी बिहू
और जनवरी महीने में माघ बिहू मनाया जाता है। हमारा प्रश्न ख था, बोहाग बिहू के समय प्राकृतिक वातावरण कैसा होता है? तो उसका उत्तर आएगा, बोहाग बिहू के समय पेड़ों और लताओं पर खिले रंग बिरंगी फूल पर्व को और भी सुंदर बना देते हैं। हमारा प्रश्न ग था, काटी बिहू के अवसर पर लोग क्या करते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, काटी बिहू के अवसर पर लोग तुलसी, अनाज भंडार और धान के खेतों के पास मिट्टी के दीपक जलाते हैं। घरों के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है तथा प्रसाद अर्पित कर भरपूर फसल होने तथा भंडार भरे रहने की प्रार्थना की जाती है। अब देखेंगे प्रश्न घ। हमारा प्रश्न घ था, भोगाली शब्द किससे बना है? इसका क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर आएगा, भोगाली शब्द भोग शब्द से बना है। भोगाली का अर्थ है आनंद और भोजन। हमारा प्रश्न ड था, माघ बिहू का पहला दिन क्या कहलाता है? इस दिन लोग क्या करते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, माघ बिहू का पहला दिन उरुका कहलाता है। इस दिन गांव के लोग मिलकर खेती की जमीन पर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। व्यंजनों में कलाई की दाल खाना आवश्यक होता है। रात में आग जलाकर लोग जागते रहते हैं और सुबह सूर्य उदय होने से पहले नदी या किसी कुंड में स्नान करते हैं। स्नान के बाद खर से बने हुए मेजी जलाकर ताप लेने की परंपरा है। इस अवसर पर लोग दही, चिवड़ा आदि खाते हैं और रात भर नाचते गाते हैं। हमारा प्रश्न चौथा, पर्व हमें क्या संदेश देते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, पर्व हमें परंपरा, संस्कृति व आनंद का संदेश देते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की बात। उसके अंदर प्रश्न 1 है, उचित समानार्थी शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरो। भारत खाली जगह का देश है, जिसके अंदर हमें पर्वों का समानार्थी ढूंढना है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर वो समानार्थी शब्द दिया है। तो पर्वों का समानार्थी शब्द क्या होगा? त्योहारों। ओके, तो भारत त्योहारों का देश है। दूसरी खाली जगह है, यह पर्व खाली जगह परिवर्तन से जुड़ा है। तो मौसम लिखा है, हमें मौसम वर्ड का समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो मौसम वर्ड का समानार्थी शब्द आएगा ऋतु। यह पर्व ऋतु परिवर्तन से जुड़ा है। खाली जगह ग है, असम में खाली जगह की शुरुआत इसी से होती है। इसके अंदर नए साल का समानार्थी शब्द लिखना है। तो नए साल का समानार्थी बनेगा नववर्ष। असम में नववर्ष की शुरुआत इसी से होती है। खाली जगह घ, लोग भरपूर फसल के लिए खाली जगह करते हैं। विनती, तो विनती का समानार्थी शब्द बनेगा प्रार्थना। लोग भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, क्रिया रेखांकित करके उसका मूल रूप लिखो। भारत में अनेकता में एकता की झलक मिलती है। ओके, तो इसके अंदर मिलना क्या हुआ? क्रिया। ओके, तो मिलती वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे और उसका मूल रूप, उसकी मूल क्रिया है मिलना, उसको यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी लाइन है, दूसरा वाक्य है, जनवरी के महीने में लोग माघ बिहू मनाते हैं। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? मनाते। और उसका मूल शब्द क्या है? क्या आएगा? मनाना। ओके, ग का वाक्य है, असम में नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो इसके अंदर क्रिया कौन सी आएगी? शुरुआत होना। ओके, होना। तो इसका मूल शब्द क्या बनेगा? होती। ओके, होती शब्द उसकी क्रिया आएगी, तो होती का मूल शब्द बनेगा होना। ओके, चौथा वाक्य है घ का,
दर्शक नृत्य देखकर झूमते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो क्रियाएं है, देखना और झूमना। देखकर और झूमते दोनों वर्ड क्रिया वर्ड है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे उसका मूल शब्द लिखेंगे, देखना, झूमना। फिर 5वां वाक्य है, रात में लोग आग जलाकर जागते हैं। तो इसके अंदर भी दो क्रिया है, जलाकर और जागते, दोनों क्रिया है, तो इसके नीचे करेंगे अंडरलाइन और यहाँ पे उसका मूल शब्द लिखेंगे, जलाकर का जागना, जलाना और जागते का जागना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द लिखो। एकता, उसका विलोम शब्द बनेगा अनेकता। शुरुआत, उसका बनेगा अंत। नए, उसका ऑपोजिट शब्द बनेगा पुराने। उदय, उसका विलोम शब्द होगा अस्त। जमीन, उसका विलोम शब्द बनेगा आसमान। जागना, उसका विलोम शब्द बनेगा सोना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, वाक्यों को भविष्यतक काल में बदलो, यानी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू फ्यूचर टेंस। ये वाक्य को हमें क्या करना है, भविष्य काल में बदलना है। भारत में अनेकता में एकता की झलक मिलती है, तो उसका आएगा, भारत में अनेकता में एकता की झलक मिलेगी। ओके, यहाँ वर्ष भर पर्वों का सिलसिला चलता है, यानी वर्तमान काल का वाक्य है, तो उसको हमें भविष्य काल में बदलना है। तो उसको कैसे बदलेंगे, यहाँ वर्ष भर पर्वों का सिलसिला चलेगा। ओके, वाक्य ग है, लोग मंगलमय नव वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी वर्तमान काल का वाक्य है, उसको भविष्य काल में कैसे बदलेंगे, लोग मंगलमय नव वर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, मंगलमय नव वर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। चौथा वाक्य है, इस समय वे अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो उसका भविष्य काल का वाक्य बनेगा, इस समय वे अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। ओके, मिलते का बनेगा मिलेंगे, करते का बनेगा करेंगे, चलता का बनेगा चलेगा और मिलती का बनेगा मिलेगी। ओके, ऐसे वाक्यों को हम चेंज करके भविष्य काल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।